उस वक्त मुझे याद नहीं किसका स्टेटमेंट था, इलेक्शंस में किसी ने, बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा था कि अगर हमारे पास उस वक्त रफेल होता तो शायद हमको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दो चीजें, रफेल होता तो इतने अंदर नहीं जाते, बट अंदर जाके सेम टारगेट अचीव करते, वो एक। बट जब दूसरे दिन पाकिस्तान एयरफोर्स का काउंटर अटैक हुआ, जब अभिनंदन का एयरक्राफ्ट उसको इजेक्ट करना पड़ा, वो सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि फिर हमारी कैपेबिलिटी एयर टू एयर में पाकिस्तान से अच्छी होती, इक्वल होती है, और कुछ एरिया में अच्छी होती। तो वो जो हमारा एडवर्स रेशियो था कैपेबिलिटी में दूसरे दिन, वो सामने नहीं आता, वो हम उनकी एयरफोर्स के ज़्यादा जहाज गिरा सकते थे। तो दूसरे दिन उसका सबसे बड़ा उपयोग होता है। ऑल्दो पिटा तो दूसरे दिन ही पाकिस्तानी था। हमने उनका जहाज गिराया, अभिनंदन का जहाज जो है वो उन्होंने गिराया, ये बात ठीक है उन्होंने, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा ना, देश ही ऐसा है। कारगिल में फौजी मर गए थे, अपने फौज के लोग मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज क्लेम नहीं की आज तक उसने, उस देश ने। उनका प्लेन F-16 गिर गया, उनके पायलट की डेथ हो गई, आज तक वो इसको एक्नॉलेज नहीं करते, इस बात को मानते नहीं है। ये तो उनका ये तरीका रहा है उनका, अपने कोई लॉसेस को वो क्लेम नहीं करते। बट हमने उनका F-16 गिराया था, हमारे पास टेक्निकल प्रूफ था, उसने मिसाइल फायर किए, एंड वहाँ से उनके ISPR की स्टेटमेंट थी 2 शूट से गए, तो शूट्स का उनकी तरफ से वीडियो है, उसकी उन्होंने पुष्टि की है कि वहाँ से 2 शूट थे। सो ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखो, टेक्निकल जो डेटा है उसको देखो, तो वेरी क्लियर था। एक लाइन में कहना चाहता हूँ, सर ने करगिल की बात की, करगिल में पता है उन्होंने अपनी लाश नहीं ली, हमारे भारतीय सैनिकों ने उनको सुपुर्दे खाक किया, मतलब उनका अंतिम संस्कार की भाई, मतलब पूरे उसी विधि से, पूरी उस विधि से सुपुर्दे खाक किया। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों देवेंद्र? हाँ बिल्कुल सौरभ, और एक चीज जैसा कि सर सौरभ बता रहे हैं, सोचिए कि कितनी गंभीर बात है ये, उसको अगर देखा जाए कि सर ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स के मिसाइल के मामले में वो हमसे आगे थे, बिल्कुल, और ये कंसर्न था हमारे एयरफोर्स को। हमारी लीडरशिप तब क्या कर रही होगी सर, क्योंकि आप लोग तो लगातार इस बात को ब्रीफ करते होंगे ऊपर कि भाई देखिए पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश हमसे आगे जा रहा है इस मामले में, और हमारे लिए वो कंसर्न हो रहा है। तब की लीडरशिप रही होगी क्या, उसका ध्यान नहीं था इस पे? पहले की लीडरशिप, ये देखो, करीब ऑलमोस्ट 15-16 साल से हम एक जहाज खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जो मीडियम रेंज MMRC है, जिसके तहत रफेल को शॉर्टलिस्ट हुआ। तो ये 15-16 साल का एक जो प्रोसेस था, फाइनली नेगोशिएशन हो गया, सब कुछ कंप्लीट जब होने वाला था तब अटक गए, एंड जितनी ये पूरी मेहनत की थी वो बिल्कुल जीरो हो गई ड्यूरिंग कांग्रेस सेकंड गवर्नमेंट। हाँ, ड्यूरिंग बिफोर 2014, बिफोर मोदी गवर्नमेंट। एंड जब मोदी गवर्नमेंट आई तब एक गवर्नमेंटल लेवल डिसीजन हुआ, अगेन इट्स लीडरशिप डिसीजन, कि नहीं ये बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। वो जब पूरा जीरो हो गया तो इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक अरेंजमेंट के अंदर आपने नेगोशिएट किया था, नेगोशिएट किया, हाँ, इसलिए मुझे इसका पूरा पता है। एंड विदिन 2 years वो साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उस वक्त कितना ह्यूमन क्राइम मचा सर, उस वक्त कितने लोग चिल्लाए, ये हो गया, करप्शन हो गया, फलाना हो गया, वहां का हो गया, वो सब ऐसे बेबुनियाद, एब्सोल्युटली बेबुनियाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अनफेज्ड कि कोई परवाह मत करो, लेके आओ। मुझे तो पता है, मेरा नेगोशिएट किया हुआ, वो सब बेबुनियाद था। इट वाज द बेस्ट डील वी कुड हैव गॉट। एब्सोल्युटली। उसको 2 हिदायतें थी, प्राइस उससे कम होना चाहिए एंड टर्म्स बेटर होने चाहिए, ये गवर्नमेंट की हिदायत थी, जो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट होना था, और वही अचीव हुआ। इसलिए जितना भी इन्होंने शोर मचाया है, जो भी किया, सब कुछ चेक हुआ, कुछ भी नहीं निकला। और सर ने कहा, वेरी क्लियर, पाकिस्तान जिस दिन आया मार खाने के बाद, उस दिन अगर हमारे पास रफेल होता तो मतलब हम बहुत दूसरे दिन अभिनंदन को इजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती।